हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं हूँ सी दीक्षा गुप्ता और आप देख रहे हैं सी मैडम जी चैनल। आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड होती है तो क्या ट्रीटमेंट रहेगा, लेट आउट होती है तो क्या ट्रीटमेंट रहेगा अंडर न्यू रिजिम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा सी मैडम जी चैनल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहली चीज आप समझिएगा कि अगर आपके केस में सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलने वाला है, तो आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपको जो 2 लाख का स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको ओल्ड जिम में मिलता है सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में, आपको न्यू जिम में नहीं मिलने वाला। तो मैं आपको एक बार देखिए लेट आउट का केस बताती हूँ। पहले हम लेट आउट देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर जो मेरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है वो लेट आउट है। मैं इसको एडिट करती हूँ पहले, अब आपको दिखाती हूँ। देखिए, जो ग्रॉस एंड रिसीव है मेरा 2.5 लाख है। मैंने कोई टैक्स पे, जो एक्चुअली आप अगर पे करते हैं तभी आपको डिटेल्स देनी है। अगर आपका ड्यू है उस बेसिस पे नहीं जाएगा, पेड बेसिस पे ही आपको टैक्स पे टू लोकल अथॉरिटी का अमाउंट डालना है। फिर 30% हमको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है। अब आप देख सकते हो कि जो इंटरेस्ट पेबल है, जितना भी आपका इंटरेस्ट पेबल है वो यहाँ पे मेरा आ रहा है अमाउंट, जो मैंने टेबल सेक्शन 24B में फीड किया था। पर यहाँ रखिएगा, जब हम न्यू रिजिम में है तो आपको सिर्फ उतना ही बेनिफिट मिलेगा इंटरेस्ट का जितना आपका इनकम है। इनकम से ज्यादा अगर आपका इंटरेस्ट हो रहा है तो उसका कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, ना ही आप उसको सेट ऑफ कर सकते हो, ना ही आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है, तो न्यू रिजिम में इस चीज का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो अब मैं यहाँ सेव करती हूँ। अब आपको यहाँ पे माइनस 1,75,000 तो दिख रहा है, लॉस दिख रहा है, लेकिन अगर आप उसको सेव करेंगे तो देखिए यहाँ पर इसके बाद जो भी ग्रॉस टोटल इनकम आ रही है, ठीक है, सैलरी से एड ऑन होके आ रही है, सैलरी प्लस मेरा जो अदर सोर्स ऑफ इनकम था, और जो ये 1,70,000 नेगेटिव फिगर है उसका कहीं भी कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। वो सिर्फ दिख रही है हमको, सिर्फ प्रेजेंटेशन मान लीजिए है, बट इसका कोई भी इम्पैक्ट मेरी आईटीआर में नहीं आएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ इसको कंफर्म करके सेव कर देती हूँ। अगर मैं आपको चाहूँ एट द एंड ऑफ कंप्यूटेशन होगा तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे जो आपका ग्रॉस टोटल इनकम आ रहा है उसमें कोई भी सेट ऑफ नहीं हुआ। ठीक है, वो सिर्फ प्रेजेंटेशन है आपके लिए। तो देखिए, आपका अगर न्यू रिजिम है तो आपको कहाँ तक का लॉस अलाउड होगा, जितना आपका सोर्स ऑफ इंटरेस्ट से जो आपका हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है उतना है। जैसे आप देख सकते हो मेरी सैलरी की इनकम आ रही है, मेरी हाउस प्रॉपर्टी से प्रेजेंटेशन के लिए आ रही है 1,75,000 और 868 में अदर सोर्स ऑफ इनकम है। तो मेरा ग्रॉस टोटल इनकम कितना बन गया, 211,187। क्लियर। तो अगर आपको लॉस हो रहा है ये सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए है। अगर मान लीजिए सेल्फ ऑक्यूपाइड होता तो यहाँ पर आपने जितना भी इंटरेस्ट किया है पे किया है। चलिए, सेल्फ ऑक्यूपाइड होता है उस केस में क्या रहेगा। अगर मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड की बात करूंगी तो उस केस में जो आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, इसमें हम जाके एडिट करते हैं पहले। अब मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ सेल्फ ऑक्यूपाइड। सेल्फ ऑक्यूपाइड लिखने के बाद मैं इसको सेव करूंगी तो देखिए यहाँ पे कुछ भी इंटरेस्ट लिखा नहीं आ रहा, क्योंकि वो आपको अलाउड ही नहीं होता। हम इसको सेव कर दे रहे हैं। अब जो ये फिगर उठ के आया था मैं पहले वो बता भी दूं वो कहाँ से आएगा। सेक्शन 24B इंटरेस्ट ऑन बोरो कैपिटल में आपको डिटेल्स देनी रहेंगी। ठीक है, मेरे केस में आप देख सकते हो क्योंकि मुझे अलाउड ही नहीं है, तो यहाँ पे कुछ भी डेटा फीड करने के लिए मुझे आ ही नहीं रहा। अगर मैं यहाँ पे अगर लेट आउट कर देती, ठीक है, अगर मैं इसको लेट आउट कर देती, पहले हम इसमें डिटेल्स डाल दें। सेव कर देते हैं। देखिए, अब मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन बोरो कैपिटल के टर्म में भरने देगा। मैं ऑलरेडी फीड कर चुकी थी इसलिए यहाँ पे डेटा आ रहा है। तो देखिए, आपको इसमें क्या क्या डिटेल देनी है। लोन टेकन फ्रॉम बैंक या अदर इंस्टीट्यूशन, ठीक है, उसका नाम आपको यहाँ लिखना है। लोन अकाउंट नंबर ऑफ द बैंक और इंस्टीट्यूशन, जो भी आपको लोन आपने जो भी आपका बैंक से लिया है या इंस्टीट्यूशन से, तो उसका जो बैंक अकाउंट नंबर होगा लोन का वो यहाँ मेंशन करना है। डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन, कब आपको लोन सैंक्शन हुआ है, कितना अमाउंट आपको सैंक्शन हुआ था वो यहाँ पे लिखेंगे, और 31 मार्च 2025 को आपका कितना आउटस्टैंडिंग है वो फिगर आपका यहाँ पर आ जाएगा, और कितना इंटरेस्ट है आपका बोरो कैपिटल पे वो आपको चाहिए रहेगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, पहली चीज आपका जो लोन सेक्शन के डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपको वो रखना है, और जो आपका बैंक स्टेटमेंट है, लोन बैंक स्टेटमेंट, वो आपको अपने पास रखना पड़ेगा ये डेटा एंटर करने के लिए। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब मैं इसको सेव कर देती हूँ। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे वो डिटेल्स जो हमने फीड की थी वो यहाँ पे आने लगी।
ओके, तो इस तरीके से आपको डेटा एंटर करना पड़ेगा। अगर आपका लेट आउट रहेगा सेल्फ ऑक्यूपाइड में तो आपको डेटा फीड करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपको कोई डिडक्शंस मिलना ही नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि न्यू जिम में जब आप आईटीआर फाइल करेंगे तो किन चीज का ध्यान रखना है। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो मिलना ही नहीं है। लेट आउट में सिर्फ उतना ही आपको डिडक्शन मिलेगा जितना कि आपकी रेंट से इनकम है, उससे ज्यादा आपका डिडक्शन उसमें नहीं मिलना है। तो इस केस जो पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जहाँ पे ओल्ड जिम में दिक्कत आ रही थी आईटीआर 1 फाइल करने में, लेकिन यहाँ पर अगर आपका लॉस भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो आपको कोई डिडक्शन मिलना ही नहीं है, कैरी फॉरवर्ड होना ही नहीं है, तो आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं न्यू जिम के अंदर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को, सीए मैडम।